अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। हमने उसका जो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ लिया हुआ है और उसके बाद जो उसके न्यूमेरिकल्स है वो भी जो है वो हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं। एक एक न्यूमेरिकल आपको जो है मैंने करवाया है। उसके बाद जो है हमारा आज माशाल्लाह से सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और इस चैप्टर के अंदर जो आज हम टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का जो है वो सेकंड चैप्टर, हम उसको स्टार्ट करेंगे। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि कोई भी बॉडी है, हाँ, वो रेस्ट के हालत में उस वक्त होगी कि अगर जो है उसकी सराउंडिंग के साथ उसकी पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, यानी उसकी सराउंडिंग्स मूव कर रही हैं अगर, या उसकी सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस आ रही हैं उसका इफ़ेक्ट उस बॉडी के ऊपर ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि दैट बॉडी इज़ एट रेस्ट। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं कि एक बस है और वो स्टेशनरी जो है वो एक बस स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई है। ठीक है, तो अब दाएं बाएं उसकी सराउंडिंग्स ऑब्वियसली हर चीज़ मूव कर रही होगी, ट्रैफिक मूव कर रही होगी, पर्सनस जो हैं वो मूव कर रहे होंगे, लेकिन बस जो है वो स्टडी है, मूव नहीं कर रही। अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से बस बिल्कुल जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। तो इस ट्रेट को हम कहेंगे दैट बस इज़ एट रेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट वन इज़ मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से जो है वो कोई भी अगर बॉडी मूव करती है तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ इन मोशन। इन अदर वर्ड्स, कि कोई भी बॉडी दैट इज़ नॉट एट रेस्ट पोजीशन इज़ इन मोशन। कोई भी बॉडी है जब वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं है तो मीन्स कि वो मोशन की पोजीशन में है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एरोप्लेन दिखाई गया है, तो इसमें क्या है कि एरोप्लेन मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, यानी अपनी सराउंडिंग्स के जब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जो है वो स्टेबल होगी तो वो भी उसकी सराउंडिंग्स को देख के जो है वो हम देखते हैं कि सराउंडिंग्स मूव कर रही हैं और ये स्टेबल है। जैसे आपने मूवीज़ के अंदर या वैसे जो है वो देखा होगा कि एक टाइम लैप्स्ड मशीन होती है। उससे क्या होता है कि टाइम जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, हमने अक्सर देखा होगा। ऐसा असल में अभी तक जो है वो साइंस यहाँ तक नहीं पहुँची कि टाइम को स्टॉप कर सकें, लेकिन क्योंकि वो इमेजिनरी विजन्स होते हैं उनके, तो उसके अंदर वो टाइम लैप्स मशीन दिखाते हैं एक, जिसके अंदर टाइम स्टॉप हो जाता है। उसके अंदर हर चीज़ साकिन हो जाती है। हर चीज़ साकिन इस तरह कि जो ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ सराउंडिंग्स भी रेस्ट पर होती हैं। ठीक है, तो फिर उस वक्त हम कहते हैं कि टाइम हैज़ स्टॉप्ड। लेकिन अगर सराउंडिंग्स मूव कर रही हैं और ऑब्जेक्ट हमारा स्टेडी है, मतलब कि ऑब्जेक्ट फिर रेस्ट पोजीशन पे है। इसी तरह मोशन के अंदर है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद द सराउंडिंग्स, कि सराउंडिंग्स में मूव कर रही हैं और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं इट इज़ इन मोशन स्टेट, इट इज़ नॉट एट द रेस्ट। टाइप्स ऑफ मोशन, बेसिकली हमारे पास जो मोशन की टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब इन तीनों टाइप्स की फर्दर टाइप्स भी हैं, जैसा कि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन आता है। मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे बता देता हूँ और इसको जो है डिटेल डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन में जो लीनियर मोशन होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन, किसी भी बॉडी का स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे कि हम पैदल जो है वो रोड के ऊपर अगर चलें तो ये हमारी लीनियर मोशन होगी। इसी तरह रैंडम मोशन, जैसा कि हमारे साथ अगर बच्चा हो कोई या छोटे बच्चे होते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में बहुत कम चलते हैं, उनकी मोशन तो ट्रांसलेटरी ही होती है, लेकिन वो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, बिल्कुल इरेगुलर सी मोशन उनकी होगी, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। और इसी तरह सर्कुलर मोशन, यानी कि अगर कोई हम किसी पार्क में जाएं और हम पार्क के जाके जो है वो जॉगिंग करना स्टार्ट कर दें सर्कल के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो वैसे तो हम ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन में जा रहे हैं, यानी हम अपनी डायरेक्शन से जो है वो फॉरवर्ड में जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सारा सर्कल हम बना रहे हैं जिसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी तरह रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें रोटेशन हो, यानी स्पिनिंग हो, अपनी ही सेंटर के राउंड मूव करना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चक्कर खाना, उसको हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। थर्ड वन वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो है ये टू एंड फ्रो मोशन होती है। किसी भी चीज़ की जो है वाइब्रेशन तभी कॉज होती है जब वो आगे, बैक एंड फर्थ को मूव करती है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन
In translational motion, a body moves along line without any rotation. The line may be straight or curved. ट्रांसलेशन मोशन में ये होता है कि बॉडी जो है किसी भी रोटेशन के बगैर मूव करती है, कोई रोटेशन नहीं होता, कोई सर्कुलर जो है वो किसी किस्म का वो स्पिन नहीं करती है अपनी बॉडी के अगेंस्ट। ठीक है, लाइन जो है स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, लेकिन उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि नीचे बताया गया, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व्ड पाथ, कि कोई कर्व्ड पाथ था, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं था, तो ट्रांसलेटरी मोशन है। देखें स्ट्रेट को ही मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट स्ट्रेट ही हो रही है हमारी ऐसे, लेकिन दरमियान में कर्व था तो वो उसने हल्का सा बेंड किया और फिर जो है वो स्ट्रेट लाइन पर मूव कर गया। फॉर एग्जाम्पल, राइडर्स मूविंग इन अ फेरिस व्हील आर आल्सो इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो नीचे जो है ये फेरिस व्हील बना हुआ है, इसमें हम ऑलमोस्टली हम सब ने जो है वो राइड की हुई है। ठीक है, तो इसमें हम इसका फिनोमेना बड़ा सिंपल सा होता है कि इसके अंदर दरमियान में जो है ये 4 बेसिक जो है वो सीट्स होती हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो पैसेंजर्स बैठते हैं और फिर जो है इसको घुमाया जाता है। कुछ जो है मैकेनिकली घुमाए जाते हैं, कुछ जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से जो है इनको स्पिन किया जाता है। तो ये भी जो है सिंपल मोशन जो है ट्रांसलेशन मोशन है। अब आप कहेंगे ट्रांसलेशन मोशन, देखिए सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन ये जो पैसेंजर्स हैं, ये जो सीट्स हैं, ये खुद तो स्पिन नहीं कर रही ना। अगर ये खुद स्पिन करती हैं तो फिर ये रोटेटरी मोशन आ जाती। लेकिन अब ट्रांसलेशन मोशन है कि ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये मूव तो फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इस तरह हम इसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।